हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी डाला था द डॉन ऑफ 2025 बैचेस। तो 2025 बैचेस में क्या होने वाला है, क्यों जरूरी है, ये सब चीजें इस वीडियो में आप लोगों को एंड तक मिलेंगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं इस चीज के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। जो मेरा बिलीफ था वो वेरीफाई हो चुका है। मेरा बिलीफ ये है कि आने वाले समय में दोस्तों जेई मेन, जेई एडवांस, ये सब एग्जामिनेशन प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि लगातार जो बहुत हाईली ट्रेन्ड स्टूडेंट्स हैं, जो अर्ली स्टार्टर्स होते हैं, जो 9-10 में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, वो एनटीए को, जेई अथॉरिटीज को चैलेंज करते हैं बाय गेटिंग एज हाई एज 100%। 100% मार्क्स एनटीए में आते हैं जेई मेन के पेपर्स के अंदर। जेई एडवांस में 95% का बैरियर भी क्रॉस हो चुका है। इतने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन बताने के बाद भी इतने हाई मार्क्स क्यों आते हैं? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर हाईली ट्रेन्ड एंड आर अर्ली स्टार्टर्स। मैं इस बिलीफ को दोस्तों 2014 से रख रहा हूं। 2014 से, जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैंने इस बिलीफ को समझा है। मैंने उन बच्चों को देखा है जो 8th-9th क्लास में किसी ना किसी तरीके की अर्ली स्टार्ट करते हैं। अर्ली स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप आईआईटी की 11th क्लास स्टार्टिंग कर दिया आपने, ऐसा नहीं होता। अर्ली स्टार्ट का मतलब ये होता है यू डू समथिंग बियॉन्ड योर स्कूल करिकुलम। अपने स्कूल करिकुलम से आगे निकलकर आप कुछ बहुत अच्छी चीज करते हैं। और वो अच्छी चीज केवल ये नहीं होता कि आपने कोई भी रैंडम रिसोर्स उठाई, वहां पे लेक्चर्स देखा, आप स्टडी मटेरियल सॉल्व करने लग गए और आपको लग रहा है कि आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। अर्ली स्टार्ट हैज टू बी टारगेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल एंड शुड बी स्ट्रक्चर्ड। तो इन सभी चीजों को लेकर 2020 के अंदर मैंने एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रीमियम बैच। प्रीमियम बैच बेसिकली उन स्टूडेंट्स का था। मैं उन दिनों में अनअकैडमी के फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता था। मैंने प्रीमियम बैच स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। उसके अंदर उस समय के क्लास 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े और उन बच्चों ने पूरे 2020 के अंदर मुझसे पढ़ाई की। उनमें से काफी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन के अंदर स्टार बैचेस मिले। कुछ बच्चों ने मेरे साथ अनअकैडमी में ऑनलाइन पढ़ाई कंटिन्यू की। उन बच्चों का कुछ रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये केवीपीवाई एसए का रिजल्ट है, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक 62। फोटोज दोस्तों हम लोग केवल इसलिए नहीं लगाते बिकॉज बच्चों का रिजर्वेशन रहता है इसके अंदर कि सर अभी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखानी। शक्ल हम लोग केवल उस दिन दिखाएंगे जिस दिन जेई के अंदर अच्छी रैंक लेके आएंगे। तो जब जेई के अंदर अच्छी रैंक आएगी तब आपको इन बच्चों की शक्ल भी दिखाई जाएगी, इनके साथ इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 62, ऑल इंडिया रैंक 118, ऑल इंडिया रैंक 197, ऑल इंडिया रैंक 372। ऑल्दो केवीपीवाई एग्जामिनेशन अबॉलिश हो चुका है, सबस्यूम हो चुका है इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंदर, बट दोस्तों केवीपीवाई के अंदर इतना अमेजिंग रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है अगर बच्चा ऑफलाइन ना करे तो। ऑनलाइन से ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बच्चों ने अर्ली स्टार्ट किया और उनको एक अर्ली सक्सेस मिली। अब ये सभी बच्चे जेई एडवांस और जेई मेन के टॉप रैंकर्स में से होने वाले हैं, राइट। तो ये हमारी मुहिम थी जो स्टार्ट हुई। फिर आप लोग यहाँ नीचे भी देखिए, ये बच्चे ऑफलाइन के हैं। ऑल इंडिया रैंक 18, ऑल इंडिया रैंक 21, ऑल इंडिया रैंक 39, ऑल इंडिया रैंक 68, ऑल इंडिया रैंक 74, ऑल इंडिया रैंक 100। ये सब बच्चे कहीं ना कहीं अर्ली स्टार्ट हमारे साथ किए, राइट। तो अर्ली स्टार्ट एक कंपल्शन बन गया और अर्ली स्टार्ट के रिजल्ट्स और आगे अगर हम लोग देखें तो अलग अलग एग्जामिनेशन का एक्सपोजर मिलने में भी काफी अच्छी हेल्प करते हैं। जैसे आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बहुत ही हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है। इसमें 2 स्टूडेंट्स का डायरेक्ट हमारे बैचेस से सिलेक्शन हुआ क्योंकि इन्होंने उसी हिसाब से पढ़ा। श्रीवर्धन का बी स्टैट में, सृजन साहा का श्रीवर्धन का बी मैथ में, सृजन साहा बी स्टैट में। ये दोनों ही मेरे पिनाकल बैच के स्टूडेंट्स हैं जो जेई 22 का बैच है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने सीएमआई के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2 बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट हुए। नेम्स अगेन हम लोग जब फाइनल जेई का रिजल्ट आ जाएगा तभी रिवील करेंगे। और वैसे मैंने मतलब अपने जो टेलीग्राम चैनल्स वगैरह है वहां पे तो रिवील कर ही दिए थे। जेई मेन के ये परसेंटाइल है, आप देखिए। ऑनलाइन से इन बच्चों ने रिजल्ट निकाला 99.96 परसेंटाइल, 99.93 परसेंट। ये सब क्लासरूम स्टूडेंट्स, 99.94 परसेंटाइल, ये सब क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी पर पढ़ते थे। अब ये जो सारे बच्चे हैं ना, इन बच्चों ने लगातार एक स्ट्रक्चर फॉलो किया है और वो स्ट्रक्चर
हमने रेप्लिकेट किया प्राइड बैच के अंदर पिछले साल। प्रीमियम बैच में हमें एक सक्सेस मिली, प्राइड बैच के अंदर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया फॉर J24। प्राइड बैच के अंदर भी 2021 के अंदर सितंबर मंथ में मैंने बैच लॉन्च किया। सितंबर में हजारों की तादाद में बच्चों ने इंक्वायरी की, सैकड़ों बच्चे मेरे साथ जुड़े और उन्होंने एक स्ट्रक्चर से पढ़ाई की। उनमें से भी बहुत सारे बच्चे आज ऑफलाइन के स्टार बैचेस में 100% स्कॉलरशिप लेकर स्टार बैचेस के अंदर पढ़ रहे हैं। उनका रहना फ्री है, पढ़ना फ्री है और ऐसे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं जिन्होंने टॉप 100 के अंदर बहुत सारी रैंक्स निकाली है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्टेप है जो इस साल भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडिजी बैच फॉर J25, उसमें 9th और 10th क्लास के बच्चे जुड़ सकते हैं। चाहे आप आगे जाके अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन करें या ना करें, मगर आपको एक अर्ली स्टार्ट मैं दूंगा। अर्ली स्टार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं। अर्ली स्टार्ट के नाम पे बच्चों को इस तरह से बस गाइडेंस दे दी जाती है कि यार तुम एक काम करो, 11th क्लास का सिलेबस कर लो 9-10 से पहले, या फिर ये चीज बोल दी जाती है कि तुम एक काम करो, मतलब जैसे मैं भी अगर किसी को गाइडेंस देता हूं ना, जो बच्चा मेरे साथ नहीं जुड़ सकता, मैं उसको बोलता हूं तुम तो प्री आरएमओ की तैयारी कर लो। जो बच्चे जुड़ते हैं उनको एक प्लान बताया जाता है, उस प्लान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या चीज बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है करिकुलम क्लासेस। और ये करिकुलम क्लासेस दोस्तों पता है क्या होती है, ऐसे 9th और 10th के टॉपिक्स, ऐसे 9th और 10th के टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जेई में यूज होंगे बट बच्चों को इतने अच्छे से नहीं आते। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्विंग। पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्विंग के ना दोस्तों तकरीबन 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे हमारी क्लास के अंदर। अलग अलग जो चीजें होती हैं उसकी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे फास्ट सॉल्व किया जाता है। मैं एक ही चीज बोलता हूं मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट सिंपल फॉर्मुलेशन एंड अमेजिंग मैनिपुलेशन, एंड दैट इज वेयर माय रोल कम्स इन, टू बिल्ड दीज अमेजिंग मैनिपुलेशंस इनसाइड योर हेड। और वो कब होगा, जब इन प्रॉब्लम्स के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। जब आप 11th के अंदर अपनी जेई की प्रिपरेशन करते हो, आपके पास इतना समय ही नहीं होता कि आप मैनिपुलेशन डेवलप कर सको। मैनिपुलेशन डेवलप करने के लिए एक टाइम चाहिए जो हम स्पेंड करते हैं इजी प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, आप खुद सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाते हैं क्या। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के दोस्तों कम से कम 2 से 3 मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। इट कैन बी सॉल्व्ड इन सेकेंड्स, बट ये सब चीजें तब होंगी जब आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। करिकुलम क्लासेस होंगी। अब करिकुलम क्लासेस तो आप लोगों को हर जगह मिल जाएंगी, क्लासेस जिसमें आईआईटी फाउंडेशन नाम से आप लोग देखेंगे, मेरे लेक्चर्स भी हैं। अगर आप लोग किसी भी रीजन से मेरे साथ नहीं जुड़ सकते तो आप लोग मेरा जो आईआईटी फाउंडेशन का कोर्स है वो देख सकते हैं। आईआईटी फाउंडेशन कोर्स से भी कुछ ना कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली फिलॉसफी। सेकंड, एक डेफिनेट होमवर्क मिलता है। डेफिनेट होमवर्क दोस्तों बिल्कुल जो मास्टर जी वाली फीलिंग है ना वो मैं दूंगा आप लोगों को कि बेटा ये होमवर्क करना पड़ेगा, और ये होमवर्क फिर चेक भी होगा। ठीक है, होमवर्क चेकिंग आपके अंदर सबसे पहले ना, अगर मैं एक चीज कर दूंगा ना वो है डिसिप्लिन। मैंने आप लोगों को अपनी जो जर्नी है वो बताइए, 9th और 10th क्लास में मैंने कुछ सीखा हो या नहीं सीखा हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज सीखी कि मैं इनडिसिप्लिन था, और मैंने अपने इनडिसिप्लिन से ये सीखा कि सेम मिस्टेक्स मुझे 11-12 में रिपीट नहीं करनी है। मैंने होमवर्क कॉपी अलग से बनाई, मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा से नोट की, हर टेस्ट को एनालाइज किया, उन टेस्ट के एनालिसिस के बेस पर रेमेडियल मेजर्स मैंने लिए। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। थर्ड होता है ट्रैकर मैकेनिज्म। ट्रैकर मैकेनिज्म बेसिकली ये मैकेनिज्म होता है क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना तो आप लोगों को ये पता नहीं चलता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। हम हर एक लेक्चर को टैग करते हैं, हर एक लेक्चर को आप लोग लिखेंगे कि इस लेक्चर में हमें ये पढ़ाया गया, हमें ये होमवर्क मिला। होमवर्क करने के बेसिस पर हमारा ये लेक्चर ए टैग है, ए टैग मतलब बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छे समझ में आया। बी टैग है समझ में तो आ गया, क्वेश्चन नहीं हुए। सी टैग है समझ में भी नहीं आया, क्वेश्चन भी नहीं हुए। इस तरीके से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाऊंगा किस तरह से बिल्ड होती है। वापस से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको 11th के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि 11th पढ़ने का एक चार्म है, उस चार्म को आपको तभी दूंगा मैं जब आपको चाहिए होगा, वो होगा दिसंबर मंथ में हम लोग 11th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोग
बहुत सारे मैनिपुलेशंस डेवलप करेंगे। जब मैं पहली बार ये चीज स्टार्ट कर रहा था ना, बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या ही होती होंगी मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन तो हम लोग सीख लेंगे, आप तो 11 पढ़ाओ। जब मैंने पहला कोर्स लिया ना दोस्तों, मात्र 25 to 30 स्टूडेंट्स आए थे। फिर मैंने दूसरा कोर्स लॉन्च किया मैनिपुलेशन का, दूसरे कोर्स में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि जो डिफरेंस है ना, आप लोग मुझे डेली बेसिस पर यूट्यूब पे करते हुए देखते ही हो, उसका एक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ा और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये मेरा फिक्स है। बिकॉज वो इतनी प्रेशियस चीज है कि आई कैनॉट जस्ट सर्कुलेट इट, राइट। वो बहुत प्रेशियस चीज है, मैंने बहुत मेहनत से उस चीज को डेवलप किया है। वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे बैच में आएंगे, प्रोडिजी बैच के अंदर आएंगे। तो ये ट्रैकर मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा। फोर्थ, एक डेफिनेट टेस्टिंग मैकेनिज्म होगा। आपको आपके पीयर्स के साथ टेस्ट किया जाएगा, आपको एक प्रेशर में डाला जाएगा कि यार आपको टॉपर से कितना परफॉर्म कर रहे हो। मैं बच्चों को ये चीज बोलता हूं, अगर आप टॉपर का 50% लेके आ रहे हो तो आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये जेई फिलॉसफी है। फर्स्ट रैंकर 96% पर अगर आया, या फर्स्ट रैंकर की 90% भी मान लो, उसका आधा होता है 45%। 45% पर भी बहुत अच्छा कॉलेज आईआईटी के अंदर मिल जाता है। तो यही फिलॉसफी हम लोग अपने टेस्ट के अंदर भी फॉलो करते हैं। आपको ये बताएंगे कि कितने मार्क्स पे आप कंफर्टेबल हो, हम एनालिसिस करना सीखेंगे। ये सब चीजें आप लोगों को प्रोडिजी बैच के अंदर मिलेगी, जो जेई 25 के अंदर है, जेई 25 के लिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बेसिकली प्रोडिजी कब लॉन्च होगा ये सब चीजें बताता हूं। ठीक है, प्रोडिजी में वो सभी बच्चे आ सकते हैं जो अभी जेई 25 या 26 के एस्पिरेंट है। 25 या 26 के एस्पिरेंट है, मतलब ये बच्चे अभी 10th में होंगे, मतलब इनको बोर्ड देना है। ये बच्चे 9th में होंगे जो अगले साल बोर्ड देंगे, मतलब अगले साल तो बोर्ड 10th वाले देंगे। तो ये 2023 में बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, ये 2024 में बोर्ड देने वाले बच्चे हैं। ये बच्चे इसके अंदर आ सकते हैं। आपको क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है? केवल 8th तक की नॉलेज रिक्वायर्ड है। 8th तक की मैथ की नॉलेज रिक्वायर्ड है, राइट। 8th तक की मैथ की नॉलेज रिक्वायर्ड है। आपके कोर्स के अंदर क्या क्या होगा? आप लोगों के दोस्तों 3 days into 1.5 hour की क्लासेस लगेंगी। ये 1.5 आवर स्टार्टिंग में 1 आवर रखेंगे, क्योंकि यार तुम इतना स्टार्टिंग में मुझे 1.5 घंटा झेल नहीं पाओगे। 1 घंटा से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 1.5 घंटे से ही स्टार्ट कर दें। 3 days into 1.5 hour/1 hour ऑफ क्लासेस होंगी 7:15 से 8:45 के बीच में। ठीक है, 8:45, ताकि आप लोग का कोचिंग किसी से भी ये क्लैश ही नहीं करेगा। इसको आप अलग से देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, अब वी विल बी स्टडिंग ओनली मैथ। केवल मैथ पढ़ेंगे हम लोग, मैथ के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। और कोई बच्चा है ना जिसका मैथ डेवलप्ड है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हो, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टार्ट दे देंगे। बट अगर आप चाहते हो कि सर हम तो बिल्कुल 8th लेवल का पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना, और हमें ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि हमें केवल 8th तक का आता है, या 9th में है हम लोग, 9th का थोड़ा बहुत आता है, बट हमने सर लार्जली सीबीएसई किया हुआ है। बट सीबीएसई ढंग से किया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि सर सीबीएसई में भी हमारा गड्ढा है। सीबीएसई हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों की मैथ मैं उस लेवल पे लेके चला जाऊंगा जहां पे इंडिया के जो 9th-10th क्लास के टॉपर्स ऑपरेट कर रहे हैं ना, जिस लेवल ऑफ मैथ पे। फिर तो देखो थोड़ा बहुत आपको भी पुश करना पड़ेगा, बट अगर आप डिजर्विंग है ना, आप लोगों के अंदर एप्टीट्यूड है मैथ पढ़ने का, तो आप ऐसी मैथ पढ़ रहे होंगे जो कोई भी इंडिया का टॉपर पढ़ता है। मैं बच्चों को एक ही पंच लाइन देता हूं, वी एम फॉर टॉप रैंक्स, एटलीस्ट वी ट्राई। हमें ट्राई करना है टॉप रैंक्स के लिए। आएगी नहीं आएगी वो सेकेंडरी इशू है, बट हमें एम करना है टॉप रैंक्स के लिए, एंड दैट इज व्हाट आवर इंटेंट विल ऑलवेज बी। ठीक है, तो ये हम लोग मैथ स्टडी करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात, कोर्स कमेंसमेंट डेट। कोर्स कमेंसमेंट डेट, कोर्स कमेंसमेंट डेट दोस्तों फर्स्ट ही होगी, वैसे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ही होगी। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप लोग इस कोर्स को एनरोल कर लेंगे, इस कोर्स को एनरोल करेंगे, एंड दैट इज व्हाई एनरोलमेंट हैज स्टार्टेड। एनरोलमेंट दोस्तों इसके लिए स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है, इनरोलमेंट दोस्तों इसके लिए स्टार्ट हो चुका है। इनरोलमेंट कैसे आप लोगों को करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इंटेंट आप समझ गए होंगे, रिजल्ट आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, इनरोलमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों, लगातार आपको जो अपडेट्स हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। इनरोलमेंट की पूरी प्रोसेस भी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है ये टेलीग्राम चैनल सभी चीजों के लिए। आप लोग को मेरे क्लास लिंक, जो भी ओलंपियाड रिलेटेड गाइडलाइंस है, स्टडी मटेरियल है, क्लास नोट्स है, सब चीजें आप लोग को यहीं मिलती है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर होमवर्क और क्लास नोट्स के लिए ये चीज है, बट ये वाईटी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग दोस्तों देखिए, इनरोलमेंट की प्रोसेस ये है कि या तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, दिस इज द कोड विच यू नीड टू यूज। पीजे लाइव कोड कंपल्सरीली आप लोगों को यूज करना है। ये कोड लेके ही आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे। आइकॉनिक की जो 2 ईयर की फी है दोस्तों, 2 ईयर की फी तकरीबन 90,000 के करीब है, 94,000 इनफैक्ट 94,000 के करीब फीस है। और 1 ईयर की जो फी है वो तकरीबन 61,000 के करीब है आफ्टर द कोड। ये फी दोस्तों हाईली अफोर्डेबल है, क्योंकि यही कोर्सेज के लिए लाखों रुपए पेरेंट्स देते हैं, लाखों। ठीक है, और फिर उसके बाद रेजिडेंशियल फी भी देते हैं आइलैंड्स में जाके। जो आइलैंड्स होते हैं ना, स्टडी आइलैंड्स है लाइक कोटा, वहां पे जाके लाखों में देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक सब्जेक्ट के लिए इतना सारा पैसा। आप सोचिए, मैं 2 साल 1 साल के लिए बुला रहा हूं आपको। आप केवल स्टार्टिंग के 3 मंथ ही तो, केवल 3 मंथ मैथ पढ़ेंगे ताकि आपका फाउंडेशन बिल्ड हो सके। टॉप रैंक के लिए दोस्तों फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बिल्ड होगा आपका, उसके बाद फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद आप लोग हमारे साथ पीसीएम तीनों चीजें पढ़ेंगे। तीनों चीजें पढ़ेंगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब चीजों की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, राइट। दूसरा ऑप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस सब मिलेंगे। याद रखिए दोस्तों, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आप लोगों को मेरा सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जितने भी एजुकेटर्स प्लस पे पढ़ाते हैं आईआईटी जेईई में, सबका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इट्स एन इनफाइनाइट सब्सक्रिप्शन। इनफाइनाइट सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में फिजिक्स के जो टॉप 3 एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, उनसे पढ़ने की इच्छा है, पढ़ सकते हो। बट आप एक मेंटर्ड पढ़ाई करोगे, रैंडमली किसी भी लेक्चर में नहीं घुस जाओगे। आप हमसे बात करोगे, सर आप बताइए कौन कौन सा लेक्चर हमें अटेंड करना होता है। हमारा पूरा एक सपोर्ट मैकेनिज्म है जो आपको हेल्प करता है एजुकेटर चूज करने में, स्टडी मटेरियल चूज करने में, टेस्ट सीरीज चूज करने में। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल काइंड ऑफ एकेडमिक गाइडेंस, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म। जेई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत ही अलग तरीके का एग्जामिनेशन है। इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस दैट इन एवरी स्टेप you will require the guidance of your mentor, and if you want me to be your mentor, then you need to take plus or iconic subscription using the code PJ Live। देखिए दोस्तों, हजारों की तादाद में बच्चे YouTube पे भी मुझसे पढ़ते हैं, बट हर एक बच्चे से मैं बात नहीं कर पाता। उसका रीजन ये है कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों तरीका है सब्सक्रिप्शन लेने का। जैसा मैंने आपको बताया, आइकॉनिक और प्लस में, आइकॉनिक के अंदर आप लोगों को देखिए ये सारी चीजें मिलती हैं, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस। आप 1-to-1 पर्सनल सेशंस भी बुक कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लास एंड वीकली टेस्ट। बट ये देखिए, ये सब आइकॉनिक में है। प्लस के अंदर केवल क्या क्या है ये बता देता हूं मैं। प्लस प्लस प्लस, ये पर्सनल गाइडेंस नहीं है, प्लस ये भी नहीं है, स्टडी प्लानर तो आपको मिलता है। तो ये 4 चीजें प्लस में आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके आप लोग इनरोल कर लीजिए। कोई भी आप लोग को दिक्कत आती है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस कोर्स के लिए इनरोल कर लो। स्टार्टिंग में देखो दोस्तों रश काफी रहता है, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़े ताकि हम आपका स्टडी प्लानर बनाएं। जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप लोगों को हमें स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है, फिर आपका ओरिएंटेशन कॉल होगा कि कैसे कॉपी बनेगी, किस तरह से आप हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे। तो वो जल्दी से आप अपना ओरिएंटेशन करवा लीजिए, ताकि आप जो अपनी टॉप रैंक की इच्छा है ना, उस इच्छा के लिए मेहनत करना चालू कर सके। ये मेरे बैचेस हैं करंटली, आप देखिए दोस्तों, पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, पूरा पढ़ाता हूँ मैं, 11th और 12th सब चीजें कंप्लीटली मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये सारे के सारे कोर्सेज
मेरे चल रहे हैं, तो आप लोग इनको मतलब ये बस इसलिए है ताकि आप लोग देख सको कि यार इस तरह से कोर्सेज चल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों जल्दी से आप लोग मेरे प्रोडिजी बैच में जुड़ेंगे और खुद प्रोडिजी बनेंगे, बिकॉज हमारी एक ही सिंपल टैगलाइन है, स्टडी फ्रॉम द टॉपर टू बिकम अ टॉपर। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप liking and keep coming on plus subscription using my code PJ Live. Thank you.